23 तारीख बसंत पंचमी का योग लेकर आई है, शुक्रवार के दिन आई है और ये श्री पंचमी के साथ आई है। बसंत पंचमी और श्री पंचमी दोनों एक ही दिन पड़ती हैं, लेकिन दोनों लोगों में संसार में भ्रांति ये है कि जहाँ लक्ष्मी रहती हैं वहाँ सरस्वती नहीं रहती, जहाँ सरस्वती रहती हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। दोनों की तिथि एक ही है, तो फिर कैसे नहीं रहेंगी? ये भ्रांति है, ये आलस्य है जो लोग इस बात की बात करते हैं। तो इसलिए इस भाव को रखें, आपकी किस्मत में दोनों प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस तिथि के अनुसार से, यदि आप बात मान लें। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रह परिवर्तन के साथ साथ धन के आने के तो योग बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपकी राशि में थोड़ा सा स्वास्थ्य का अननेसेसरी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राशि में स्वास्थ्य के लिए 2-3 दिन थोड़े भारी दिखाई देते हैं। मौसम बदल रहा है, बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करें। बसंत पंचमी के दिन अंशुज छाया होता है, लेकिन शुक्र रस चल रहा है, इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ा कार्य, विवाह इत्यादि इस तिथि में करना बहुत ज़्यादा इस बार शुभ नहीं होगा, ध्यान रखते हुए। लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्रीविहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्रीविहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्रीविहीन हो जाने के का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं, देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है। और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशिष्टतर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा आई है